नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गुरु। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे वास्तु में किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है और इसका हमारे ऊपर कितना असर होता है और हमारे फैमिली के ऊपर कितना असर हो सकता है। अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि नकारात्मक ऊर्जा पहले तो होती है क्या, अगर होती है तो किस किस प्रकार की होती है और हमारे ऊपर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है और क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हम इनसे काफ़ी हद तक सुरक्षित रहें। अब आपने देखा होगा, बहुत बार हम जब बाहर घूम फिर रहे होते हैं या अपने ड्यूटी पर जाते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करके वापस जब घर आते हैं तो बाहर हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर में या अपने वास्तु में प्रवेश करते हैं, सडनली जैसे हम दहलीज के अंदर आ जाते हैं, जैसे हमें कुछ गुस्से की कोई चीज़ आ जाती है या बिना बात के हम चिड़चिड़ करना शुरू कर देते हैं, या जैसे हम घर में अंदर आ गए तो सडनली हमें ऐसा लगता है कि मैं सब लोगों के साथ चीखूं, चिल्लाऊं, उनको डोमिनेट करूं। इस तरह की ऊर्जा हम महसूस करते हैं। सडन शिफ्ट होता है ये सब, और हर व्यक्ति ने कभी न कभी अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस ज़रूर किया हो। क्या आप बाहर थे, बहुत खुश थे, चाहे वो मित्रों के साथ में थे या आप किसी कार्य से गए हुए थे, बाहर खुश थे, लेकिन सडनली जैसे घर आए, एकदम से मूड स्विंग्स, एकदम से चेंजेस, एकदम से चीखना चिल्लाना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देना, घर में लोगों के साथ में बहुत बदतमीजी से पेश आना, या घर में हो सकता है बहुत रेयर केसेस में अगर बहुत नकारात्मक ऊर्जा एकदम से बहुत ज़्यादा होगी तो शायद किसी के साथ में गाली गलौज भी करना या हाथ वगैरह भी उठा हुए। ये बहुत रेयरेस्ट केसेस में होता है। जो लास्ट टू मैंने आपको बताया रेयरेस्ट में होता है, लेकिन होता है, देखा गया है बहुत बार। ठीक है, तो अब यह क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं आसपास के जो लोग होते हैं उनकी ऊर्जाएं आपकी ओर फोकस रहती है। वो कंटिन्यूस आपको देखते हैं। आपके लिए उनके मन में जो ईर्ष्या भावना या जलन भावना या किसी भी तरह से उन्हें आप नापसंद होना, ऐसी भावना जो आपकी तरफ प्रोजेक्ट होती है, वह आपके दहलीज पर आकर रुक जाती है, डिपॉजिट होती जाती है। समय के साथ ये इतनी तीव्र और इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि जब भी आप उस दहलीज को लांघ कर अपने घर में प्रवेश करते हैं या अपने वास्तु में प्रवेश करते हैं, तो इसके रिपरकशंस आपको सडन शिफ्ट ऑफ एनर्जी में महसूस होते हैं। और जैसे आप घर में अंदर आ जाते हैं, लोगों के साथ में आप बदतमीजी करना शुरू कर देते हो, उनके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो, जो कि क्लेश का रूप लेने में कभी देर नहीं लगती है। उसी तरीके से जब आप अपने फैक्ट्री पर, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हो, वहाँ पर भी जैसे आप अपने केबिन में बैठते हो, जैसे ही आप प्रवेश करते हो, सडन आप देखेंगे कि जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, आप बाहर अभी तक खुश थे, सबको आप ग्रीट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप अपने ऑफिस में प्रवेश किए, सडनली ऐसे आपको लगा जैसे कुछ तो एनर्जी मेरे अंदर गई है, और आप पहले अपने कार्य क्षेत्र में देखने लग गए कि क्या सब कुछ साफ सफाई है, कुछ ऑर्गेनाइज्ड है नहीं है, या मुझे कोई भी रीज़न चाहिए किसी के ऊपर गुस्सा होने के लिए। तो ये सब चीज़ें तभी आपके साथ होती है कि जब नेगेटिव एनर्जीज दूसरों के तरफ से आपकी ओर प्रोजेक्ट की हुई ऊर्जा नकारात्मक रूप ले लेती है और बहुत समय से वो डिपॉजिट होती जाती है। अब ऐसे में आपको करना क्या है? आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है कम हो जाती है। आप बहुत सारे मीटिंग्स करते हो, सडनली लास्ट तक वो मीटिंग पहुंचते पहुंचते फाइनल स्वरूप होता ही नहीं है, वो एग्रीमेंट्स हो ही नहीं पाती है। तो इनिशियल स्टेजेस बहुत अच्छी गई, 1 2 3 मीटिंग्स वर अमेजिंग, फोर्थ विच वाज द फाइनल मीटिंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स डजंट हैपन। तो यह इसी वजह से होता है कि कहीं न कहीं रुकावट, बाधा क्रिएट की गई है। लोगों की जलन भावना इतनी ज़्यादा तीव्र हो गई है कि वह आपके कार्य में रुकावट के रूप में आ रही है। उसी तरीके से अगर आपकी फैक्ट्री है तो मशीनरी घड़ी घड़ी बंद होना,
उसके साथ में कंप्यूटर सिस्टम्स, लैपटॉप सिस्टम्स जो सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से, सडनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होना, सडनली सॉफ्टवेयर्स का काम न करना, सडनली आपके सभी गैजेट्स का रुक रुक कर चलना, अटक जाना, रुकावट क्रिएट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। आपकी खुद की फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स जो आप अपने साथ कैरी करते हो, जब आपकी और नेगेटिव एनर्जी कहीं से प्रोजेक्ट होती है, आपके शरीर के आभामंडल से टकराकर बाद में आपके शरीर तक आती है। आपका ये शरीर है, उसके आसपास ऊर्जा शरीर है जिसे हम आभामंडल या ऑरा कहते हैं। इसमें आउटर ऑरा यानी बाहरी ऑरा और अंदर ऑरा, दो ऑराज होते हैं। जब अगर आपका ऑरा मजबूत है तो हो सकता है कि सिर्फ आपको गुस्सा आए, लेकिन आपकी मोबाइल का ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके वजह से वह ऊर्जा आपके मोबाइल फ़ोन्स या आपके लैपटॉप्स या आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अपना प्रभाव दिखाती है। नकारात्मक ऊर्जा कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। आप देखेंगे कि आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो एक के बाद एक बंद पड़ती जाएंगी, या तो उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट निकलेगा, एक साथ में भी निकल सकता है। तो ये जो कंटिन्यूटी जो रहती है, एक चेन रिएक्शन की तरह जो कुछ ना कुछ बाधा आती है, इन घर में कुछ व्यक्ति एक के बाद एक बीमार पड़ते जाते हैं। या कभी कभी इलेक्ट्रिकल के जो भी सामान आपके घर में है, चाहे वो आपकी एसीज हो, टेलीविज़न सेट हो, या आपकी वॉशिंग मशीन हो, या कोई भी ओटीजी और माइक्रोवेव ओवन्स हो, इनसे संबंधित कोई भी चीज़ साइक्लिकल जो चलेगी, रेफ्रिजरेटर हो, ये भी कभी कभी एक साथ में ख़राब होते जाते हैं। और आप बाद में अगर इसे चेक भी करवाते हैं अपने इलेक्ट्रीशियन से तो सब कुछ ठीक रहता है, यानी वायरिंग इज़ ओके, द करंट फ्लो इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ वंडरफुल। उसके बावजूद आपके घर में वो एक बार नहीं बहुत बार रिपीट होते जाते हैं। वाशी वेंडी मुंबई में मेरे एक मेरा फ्रेंड है, उनके घर में इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत हो रहे थे। फिर फाइनली जब हमने बाद में उन्हें ऑरा स्कैनर से, एक वास्तु का डिवाइस है ऑरा स्कैनर, जिससे हम अलग अलग सैंपल्स का इस्तेमाल करके और उन्हें नकारात्मक ऊर्जा को मेजर करते हैं और पता चलता है कि इसका अस्तित्व कहाँ से आया है। तो हमें यही पता चला कि आसपास में उनके बिल्डिंग के आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव फोर्सेस थे जो उनकी बिल्डिंग से टकरा रहे थे, और उसके वजह से इस तरह का उनकी, ना सिर्फ उनके घर पे बल्कि उनके जो फ्लैट के बालकनी साइड में जो भी फ्लैट्स थे ना उनके साथ में, चाहे वो उनके नीचे हो, नीचे वाले फ्लोर्स पे हो या ऊपर वाले फ्लोर्स पे हो, उन सभी में किसी न किसी तरह की नेगेटिव फोर्सेस अवेलेबल थी। चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से संबंधित हो, या घर में किसी और तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से हो, या उनके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई दिक्कतें बाधाएं आती हो, या घर में क्लेश का वातावरण रहता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से भी इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजिकली भी आपके घर पे इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो अगर न्यूमरोलॉजी आपका अलग अलग है, हर फ्लैट का नंबरिंग अलग अलग है, तो उस पर इफ़ेक्ट्स भी डिफरेंट आएंगे, और हर व्यक्ति के अपने अपने ग्रह भी होते हैं, इसकी वजह से भी इफ़ेक्ट्स में फ़र्क पड़ेगा। आगे के एपिसोड में हम उन टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि नकारात्मक ऊर्जा इस तरह से कार्य कर सकती है। बहुत सारे अगर इविल आई आपके घर पे होगा तो आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से मन चुराएंगे, जी चुराएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो बाकी चीज़ों में खेलने कूदते हुए अपना समय व्यतीत करेंगे। हमेशा जब भी आप पढ़ाई के बारे में उनसे पूछोगे तो उनके सर दर्द पकड़ लेता है, उन्हें बुखार आ जाता है। इस तरह की चीज़ें उनके आसपास एक कॉमन सी बन जाती है। जब भी आप घर में किसी तरह की पूजा पाठ या अच्छे अनुष्ठान को अरेंज करवाने का सोचते हैं, सडनली आपके घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि आप बोलते हैं कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो पर्टिकुलर अच्छा चीज़ करवाने के लिए सोच रही थी या सोच रहा था, एंड सडनली उसके पहले हमारे साथ कुछ घटना घटित हो गई जिसके कारण हम वह चीज़ नहीं करा पा रहे हैं, या वह अच्छा अनुष्ठान अपने घर पे यज्ञ हो, हवन हो, पूजन हो, या कुछ भी हो,
इस तरह की चीज़ों को हम जो करवाने वाले थे वो नहीं हो पाए। तो ये रुकावटी बाधाएँ अलग-अलग चीज़ों के कारण होती है, जिसमें इविल आई, नेगेटिव फोर्सेस या लोअर एनर्जीज़, हमें सिर्फ ब्लैक मैजिक का नाम नहीं देंगे, लेकिन लोअर एनर्जीज़, एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट वाइब्रेटिंग ऑन अ गुड सोल, तो उन्हें हम लोअर एनर्जीज़ में ही रखते हैं। चाहे वो हॉन्टेड प्लेसेस हो, यानी उसके आसपास में भटकती हुई कुछ आत्माएँ हो या नेगेटिव फोर्सेस हों, ये सभी उस लो वाइब्रेशन पर जाती है। तो इसलिए हम कभी भी इन नेगेटिव फोर्सेस को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। पर हाँ, ऐसा होता है, हमेशा होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपके आसपास इस तरह की ऊर्जाएँ रह सकती है और उनसे हम आसानी से निजात भी पा सकते हैं। उनके आजकल बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, जो आपके आसपास एक ऐसा आभामंडल क्रिएट कर देते हैं, ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देते हैं, जो ताकि ये लोअर फोर्सेस आपके जीवन को किसी तरह से बाधित नहीं कर पाए, आपके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई, बाधा, रुकावट क्रिएट ना कर पाए। उसके लिए बहुत सारे ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर रेमेडीज बनाई जाती हैं, वो चाहे हमारे वेद शास्त्रों से ली हुई हो, जैसे मंगल कवच मान सकते हैं। बगलाम की कवच को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा सकता है, क्योंकि बगलाम की माता ऐसे है कि नेगेटिव फोर्सेस को कंट्रोल करने में उनका बहुत ज़्यादा पावर होता है। हनुमान जी के बहुत सारे स्त्रोत, बहुत सारे वार और बहुत सारे ऐसे अलग अलग शास्त्र हैं, ऐसी अलग अलग स्तुतियाँ हैं, ऐसे अलग अलग मंत्रस हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पावर और शक्ति देते हैं, ताकि आप इन नेगेटिव फोर्सेस से कभी भी तकलीफ में ना आए। सुदर्शन चक्र यंत्र का हम निर्माण करते हैं, जिससे कि आपके आसपास एक ऐसा घेरा बन जाता है, और यकीन मानिए बहुत ही पावरफुल घेरा बनता है, जिसके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे नहीं आ पाती है। तो जब भी हम किसी के यहाँ पे वास्तु बैलेंसिंग के लिए जाते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले से ही इन सुरक्षा घेरों को अपने पास में रखें। यानी हम इनको कहते हैं कि इस तरह के यंत्र और कवच या हाई फ्रीक्वेंसी ऐसे जो पर्टिकुलर गैजेट्स आजकल अवेलेबल हैं, उनको आप अपने पास पहले से ही नए घर में लगवा लें, ताकि आपको जीवन भर किसी के पास जाकर ये बोलना ना पड़े कि मेरे घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आप कृपया करके हमें उनसे छुड़ाइए। तो इसलिए पहले से ही जब आप उस सुरक्षा घेरे में हो, विच कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, कि कितने स्क्वायर फीट तक आपके घर के आसपास हुआ आभामंडल है, और उससे आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, तो उतने घेरे में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास में नहीं भटकती है, और आप अपने जीवन को और बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन यह किसी अच्छे ज्ञानी वास्तु कंसल्टेंट के ही सलाह के बाद आपको करना है, और यह आपको किसी भी अच्छे ज्ञानी वास्तु कंसल्टेंट की सलाह मशवरा लेकर के उनसे बनवानी है, और अपने आप में उसे अच्छी तरह से आपको स्थापित करनी है, ताकि किसी भी तरह की खराब ऊर्जाओं से आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी वास्तु की कुछ खास टिप्स बताऊंगा, जिससे कि आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे, जो आप खुद कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, किसी भी अमावस्या के दिन आपको मिट्टी का दिया लेने हैं 4, और उसके अंदर आपको तेल का इस्तेमाल करना है। उसके अंदर 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, फूलदार लौंग, और 2 आपको इसमें जायफल डाल देनी है, और इसे आपको प्रज्वलित करके हर चारों कोने में आपको रखना है। अगर आपकी घर में बहुत ज़्यादा कोने हैं, 6 कोने, 7 कोने, 8 कोने भी है, या उससे भी ज़्यादा है, तो आपको इन सभी कोनों में इसे प्रज्वलित करना है। यानी वहाँ पर 4 दिए नहीं, जितने कोने होंगे उतने दिए आपको प्रज्वलित करने हैं। अमावस्या के दिन सायंकाल आपको 6:30 बजे के बाद इसे प्रज्वलित करना है। जब तक वह दिया जलेगा, तब तक कोशिश करें आप उसके आसपास, उस वास्तु के आसपास या वास्तु में वहीं पे रहे। उसके बाद इन सब दियों को आपको कलेक्ट करना है। जब सब दिए बुझ जाए, तो इसे
कॉमन जो बाहर बड़े डस्टबिन होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, उसमें जाकर के फेंकना है, या आपको किसी गटर में से बाहर जाके डाल देना है। याद रखिए, इसे कभी भी 3 रास्ते और 4 रास्ते पर ना फेंके, अन्यथा आपके नेगेटिव फोर्सेस के वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर कोई कष्ट आ सकता है और आप अपने कर्मों को खुद खराब करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि जब आप इस तरह के नेगेटिव एनर्जीज को अपने यहाँ से रिमूव करते हैं, तो उन नेगेटिव एनर्जीज का किसी दूसरे व्यक्ति पर बुरा प्रभाव नहीं आना चाहिए। यह भी हमारी जिम्मेदारी बनती है और आपको बहुत जिम्मेदारी से यह कार्य करना है। दूसरा जो टिप है वो ये है कि आपको अपने घर के चारों कॉर्नर में चीनी मिट्टी के 4 बाउल्स ले लेने हैं। उसके अंदर आपको पीला सरसों या पीला राई 8 से 10 दाने रखने हैं। उसके ऊपर बीनसेरी कपूर की 2 टिक्की रखनी है और इसे आपको शनिवार के दिन सायंकाल प्रज्वलित करना है। ऐसे 3 से 8 शनिवार करने से आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जाएं कई कोस दूर पलायन कर जाती है। नेगेटिव एनर्जीज आपसे बहुत दूर भाग जाती है। आपका और आपका परिवार जो है, इस तरह की जो आसपास के लोगों की बुरी नज़र होती है, उससे हमेशा बचे रहते हैं। ऑफकोर्स अगर नेगेटिव एनर्जीज अलग प्रकार की हैं, बहुत ही तीव्र है, बहुत ही प्रभावशाली है, तो उसके लिए आपको किसी अच्छे विद्वान वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेनी ही पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि आज हम ऐसे कौन से वास्तु टिप्स आपको बताएं जिससे कि आपके घर में एक हमेशा खुशहाली बनी रहे। मैं काटना भूल जाऊँ, थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी में पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, तो 5 दिशाओं में भी 5 दिशाओं कौन से 4 दिशाएं, तो 4 कॉर्नर्स हो गए। ब्रह्म स्थान आपका 5वीं दिशा हो, तो सेंटर ऑफ योर वास्तु। इन सभी जगहों में आपको क्या करना है, गुलाब जल, गंगा जल और गौमूत्र, इन तीनों को इक्वल मात्रा में किसी स्प्रेयर में आप डाल दीजिए और इसे रोज एक बार घर में स्प्रिंकल कर दीजिए उस स्प्रेयर से। ऐसे आपको निरंतर 15 या 21 दिन करना है। ऐसे करने से वर्ष में सिर्फ एक ही बार करें, 15 दिन का आप एक साथ में कर लो या 21 दिन का आप अनुष्ठान की तरह समझ कर लीजिए। सिर्फ स्प्रे करना है मॉर्निंग में, जैसे ही झाड़ू पोछा हो जाता है, क्लीनिंग ऑफ योर हाउस हैपेंस, उसके बाद आपको ये करना है और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके घर में समाहित हो जाएगी। पूरा वर्ष भर तक ब्यूटीफुल एनर्जीज विल बी देयर ऑल अराउंड। सेकंड, आपके घर में अगर किसी भी तरह का कूड़ा करकट पड़ा है, क्लटर है, क्लटर में क्या क्या आता है, बंद पड़ी हुई गाड़ियाँ, बंद पड़े हुए वॉल क्लॉक्स, बंद पड़े हुए कोई भी गैजेट्स जिनमें बॉल बेरिंग रहता है लेकिन वो काम नहीं कर रही है, आपकी कोई भी टेलीविज़न सेट्स जो बहुत टाइम से आपने इस्तेमाल ही नहीं की, कभी ऑन ही नहीं किया, एसी जो आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं की, ऐसे बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स जो आपने कभी ना तो उनको झाड़ा, ना ही उनको क्लीन अप किया, ना ही उनको कभी पढ़ा, ना ही खोल कर कभी देखा, तो ये सब क्लटर का रूप ले लेते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। अगर आप एक स्टेप आगे जाते हो तो 10 स्टेप्स आप पीछे जाते हो बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्लटर। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि संडे के दिन मॉर्निंग में आपको 8 या 9 बजे इन सब क्लटर्स को निकालना है। जितना लाइट वेट रखोगे घर में उतना बेहतर होगा, जितना नेगेटिविटी को हटाएंगे उतना आप आगे बढ़ोगे। तो इन सब चीज़ों को आप निकाल दीजिए। जो भी वॉल ब्लॉक्स है, जो भी वॉचेस है, उनको रिपेयर मोड में रखिए, चलते हुए कंडीशन में रखिए, वर्किंग कंडीशन में रखिए, उनके सेल वगैरह बैटरीज को चेंज करते रहिए सो दैट दे आर फंक्शनिंग। अदरवाइज इसे आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए, बट डू नॉट कीप इट एट होम। क्योंकि मैंने किसी बहुत बड़े ज्वेलर के यहाँ पे शोरूम का वास्तु किया था, उनका 1.5 साल से बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी, बट कुछ भी एक्चुअल उनका सेलिंग नहीं हो रहा था। दे वर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। जब उन्होंने वास्तु के लिए मुझे बताया 80% से ज़्यादा वास्तु कंप्लाइन था, मैंने बोला वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर मैंने कहा कि लेकिन ये प्रॉब्लम तो इनके साथ में है, तो क्या है? तो जस्ट मैं मेडिटेट करके जब मैंने देखा तो मुझे इंट्यूटिवली कुछ घड़ियाँ दिखी, बहुत बड़ी-बड़ी वॉल क्लॉक्स दिखे जो बंद पड़ी हुई कंडीशन में थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ये घड़ियाँ वगैरह कहीं पे रखी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, 8 से 10 घड़ियाँ हैं, पहले वाले पे रखी हुई है, कबर्ड के अंदर है, सभी बंद कंडीशन में है, सालों से रखी हुई है। तब मैंने उन्हें कहा कि आप ये घड़ियाँ सब निकाल कर लाइए, और उन्हें हमने रिपेयर किया, और जिस दिशा में हमें घड़ियाँ लगानी थी एज पर वास्तु, वहाँ पे हमने इसे वापस स्थापित कर दिया। और यकीन मानिए कि 2 या 3 दिनों में ही सेल्स वापस स्टार्ट हो गए, एंड दे आर वेरी हैप्पी। आज इनको 8 से 10 साल हुए हैं, एंड दे आर वेरी कंटेंटेड विद द रिजल्ट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तु में आपकी एक चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। अगर आपके वॉचेस आपने बंद रखी है, इसका मतलब है आप अपने समय को खुद रोक रहे हैं, अपने अच्छे समय को आने से आप खुद रोक रहे हैं। अगर आपको अपने समय को चलाते रहना है, अपनी सभी वॉचेस को रिपेयर करके रखिए, वर्किंग कंडीशन में रखिए, हमेशा चेंज करते रहिए। अगर चेंजेस करेंगे तो पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन होगा, और आप देखेंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आपके और आपके परिवार में आएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं और भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें वास्तु के उपाय और उसके रेमेडीज़ के बारे में जानना, या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो रिलेटिव्स के साथ मनमुटाव हो रहा है, या कपल्स के बीच में जो मनमुटाव हो रहा है, उसको किस तरह से ठीक करें वास्तु द्वारा, तो बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम पर। BVG टीवी, बेहतर बुलंद भारत के लिए।